हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर हमारा था 308, जिसके अंदर हमने क्या किया था, मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस किए थे, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा था 307 में। आज हम जो है एक अलग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ये जो टॉपिक है बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, कई बार समझ में नहीं आता। बच्चे जो है सोचते हैं यार ये nth सेकेंड है क्या, समझ में नहीं आता। वो क्वेश्चन आते हैं तो कभी कुछ फॉर्मूला लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं। तो ये जो है टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और नीट में मेरे हिसाब से हर साल जो है लगभग एक सवाल इसके ऊपर आ ही जाता है। एक साल छोड़कर अगले साल जरूर आता है। तो ध्यान से समझना है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा, प्यार से मक्खन की तरह समझाऊंगा। आपको समझना है, बैठना है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप रेडी हैं आज का ये टॉपिक सीखने के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड? तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो है अपनी उंगलियों को थोड़ा कष्ट दो, और जो है रेड बटन आ रहा होगा सब्सक्रिप्शन का, उसको सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन पर जाकर के घंटी दबा दो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है भाई, तो कैसे स्टार्ट करते हैं इसको समझते हैं। मान लो हमारा जो आज का हीरो है मिस्टर घोंचू। मिस्टर घोंचू आज का हीरो है। ये मिस्टर घोंचू की कार है। हम मिस्टर घोंचू की जो है कार बना देते हैं। तो पहले हम मिस्टर घोंचू की कार बनाएंगे भाई, ध्यान से समझना है। वो हो थोड़ा मोटा हो गया भाई ये तो पेन। ये सही है। चलो, तो मिस्टर घोंचू की कार बनाएंगे, और ये मिस्टर घोंचू की हमने कार बनाई। मिस्टर घोंचू की स्पेशल कार है, जिसकी जो टोपी की तरह दिखती है। ये 2 टायर चोरी करके लाए हैं, और इसके अंदर मिस्टर घोंचू बैठे हैं। ठीक है भाई, ये जो है अपनी गाड़ी चला रहे हैं, और इनके 2 हेयर है, एक ये वाला बाल है और एक ये वाला बाल है। ठीक है, 2 बाल है। मिस्टर घोंचू जो है गाड़ी में जा रहे हैं, और गाड़ी जो है चल रही है भाई। ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट को। चलो, अब मिस्टर घोंचू जो है पीछे से चलते हुए आ रहे हैं। इनका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है। इनका एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करती है। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो यहां ध्यान से देखो, एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट होगा बेटा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी। जैसे कि अगर एक्सीलरेशन मान लो 1 है, तो वेलोसिटी का रेट जो है चेंज होगा, तो कांस्टेंट रेट से ही चेंज होने वाला है। ठीक है ना, कांस्टेंट रेट से ही चेंज होने वाला है। 1 मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मिस्टर जो है घोंचू नाम बताया था हमने इनका। ये मिस्टर घोंचू का ये पॉइंट है। अब हम इसी पॉइंट को एनालाइज करेंगे, ध्यान से समझेंगे। मिस्टर घोंचू जो है चल रहे हैं, पीछे से चलते हुए एक्सीलरेशन इनका c है, कांस्टेंट है। तो अब मिस्टर घोंचू जो है, ओहो लाला क्या हो गया ये, ओहो, इसको भी जो है पतला करो भाई। चलो, तो अब जो है ये मिस्टर घोंचू जो है इस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, ये चलते आ रहे। हमने क्या किया, यहां पर मान लो ये इस पॉइंट पर यहां से इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, और ये है हमारा t इज इक्वल टू 0। यहां से इसकी जो कार है यहां आती है। चूंकि इसके अंदर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती रहेगी। यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ होती है, जिसको मैं नाम दे देता हूं u। क्या ये बात क्लियर है? यहां पर मैंने इसकी वेलोसिटी को नाम दे दिया u, मिस्टर यू। चलो, अब क्या बात होगी, अब ये t इज इक्वल टू मान लो 1 सेकेंड पर, यहां पर आता है t इज इक्वल टू 1, यहां आता है t इज इक्वल टू 2, ऊपर बनाते हैं इसको बेसिकली, t इज इक्वल टू 1। फिर यहां पहुंचता है t इज इक्वल टू 2, यहां पहुंचता है t इज इक्वल टू 3। तो ध्यान से देखो, t इज इक्वल टू 1 में यहां पहुंचा घोंचू, t इज इक्वल टू 2 में घोंचू 2 यहां पहुंचा, t इज इक्वल टू 3 में यहां पहुंचा,
4 में यहां पहुंचा, तो ऐसे ही ये चलते चलते मेरे भाई कहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा n तक। तो मान लेते हैं भाई ये पहुंच गया यहां पर t इज इक्वल टू n तक। तो यही है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, इस तरह से डायग्राम को आपको समझना है। चलो, इससे पहले क्या होगा, ये n है तो n से पहले क्या होता है, n माइनस वन। ये आ गया t इज इक्वल टू n माइनस वन। इससे बाद में क्या होगा, यानी कि इसके बाद क्या होगा, t इज इक्वल टू n प्लस वन। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो ओए होए t इज इक्वल टू n प्लस वन, यहां पे n प्लस वन। ठीक है भाई, n प्लस वन बना दिया। तो अब घोंचू जो है इस तरह से चल रहा है और यहां पर अलग अलग टाइम पर मैंने उसकी पोजीशंस दिखा दी हैं। अब हमें क्या करना है, हमें यह समझना है t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 तक, यहां तक घोंचू ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, s1। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, s1। हम ऐसे ले लेते हैं s1। ऐसे ही t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी बताओ, ये हो गई इसकी s2। ठीक है भाई, ऐसे ही t इज इक्वल टू 3 पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी घोंचू ने, ये हो गई s4। क्या ये बात क्लियर, सॉरी 3, s3। 3 में 3, 4 में 4, n माइनस वन में sn माइनस वन। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं इसको, कारवां को आगे लेकर चलो। चलो भाई, हम अपना कारवां आगे लेकर चल रहे हैं, सारे गामा कारवां। तो t इज इक्वल टू n माइनस वन पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, sn माइनस वन। ठीक है, ऐसे ही क्या मैं t इज इक्वल टू n के लिए लिख सकता हूं, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, छोड़ करके नहीं जाना है। ये आ गया भाई, ये आ गया आपका sn। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब हमने इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझा, हमें यह पता चला घोंचू जो है t इजिकल टू 1 पर यहां पहुंचता है, t इजिकल टू 2 पर यहां पहुंचता है, 3 सेकंड पर यहां, 4 सेकंड पर यहां, n माइनस 1 सेकंड पर यहां, n सेकंड पर यहां। ठीक है, ये सेकंड में है, ध्यान रखना, t 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, n माइनस 1 सेकंड, n सेकंड और n प्लस 1 सेकंड। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो अब घोंचू जो है इस तरह से S1, S2, S3, Sn माइनस 1, Sn इस तरह से जो है डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यहां पर आपको ऑब्जर्व क्या करना है, दो चीजें ऑब्जर्व करनी है। पहली चीज, एक तो इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, दूसरी चीज इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो ये वाली वेलोसिटी है u, ये तो कांस्टेंट हो गई। यहां पर अगर मान लो मैं यहीं देखता हूं इसकी वेलोसिटी, ये तो कांस्टेंट है, ये इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। जितनी भी डिस्टेंस मेजर करी गई है वो कहां से मेजर करी है, इस लाइन से, इस लाइन से ही सारी डिस्टेंस मेजर करी गई है। क्या ये बात क्लियर है, t इजिकल टू 2 सेकंड में यहां तक, t इजिकल टू 3 सेकंड में यहां तक, t इजिकल टू 4 सेकंड में यहां तक, t इजिकल टू n सेकंड में यहां तक, n माइनस वन, सॉरी ये n माइनस वन n। ठीक है, तो जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है वो कहां से मेजर करी है, t इजिकल टू 0, यानी कि ये हमारा आरपीसिंग है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट। तो हमारे पास हमें मिल गया रेफरेंस पॉइंट, ये डायग्राम हमने समझ लिया। अब चूंकि इसके अंदर एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि इसके अंदर एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, हम जो है हमारे पास तीन इक्वेशन होती है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। ठीक है, तो चलो, तो यहां पर हम s हमें तो s देखना है, s1, s2, s3, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। चलो, इस इक्वेशन को यूज करेंगे और हम जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है, s0, जो कि है 0। भाई यहीं से तो स्टार्ट कर रहा है मेरे भाई, तो यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां पर टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। चलो,
आगे बढ़ते हैं। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, s1। तो s1 कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, जो कि कांस्टेंट है, तो u इंटू टी की वैल्यू 1 सेकेंड है ना भाई, प्लस हाफ ए कांस्टेंट है और t का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, u प्लस ए बाई 2। सिमिलरली t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर देखेंगे हम s2, तो कितना आएगा, u टाइम की वैल्यू रखेंगे 2, हाफ ए 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 उड़ा दो 2u प्लस 2a। क्या ये बात क्लियर है, हम जो है इस तरह से इस इक्वेशन को लिखेंगे। ऐसे ही t इज इक्वल टू 3 के लिए लिखेंगे, t इज इक्वल टू 3 के लिए लिखेंगे तो s3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3u प्लस हाफ a इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया भाई, 3u प्लस 9a बाई 2। क्या ये बात क्लियर है, हम इस तरह से जो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यूज करने वाले हैं। अब हमने उसको यूज कर लिया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को इस तरह से यूज करा और हमने ये इक्वेशन लिख दी। अब हम जो है t इज इक्वल टू एन के लिए लिखेंगे ये इक्वेशन, t इज इक्वल टू किसके लिए लिखेंगे, n के लिए। तो ध्यान से समझना है, n माइनस 1 के लिए लिखते हैं पहले, तो Sn माइनस 1 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा u, टाइम कितना हुआ n माइनस 1। क्या ये बात क्लियर है, ये आ गया n माइनस 1, ठीक है, प्लस हाफ ए टी की जगह आ गया n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई मेरे दोस्त, चलो t इज इक्वल टू कितना हो गया n। अब n सेकेंड के लिए देखेंगे तो Sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है, अब मुझे ये बताओ आप कमेंट करके कि जो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड होता है वो कौन सा होता है, वो कौन सा होता है, बताओ जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट करो। अगर आपने ये बता दिया तो मैं जो है आपको अपने चैनल में से 1 करोड़ रुपए निकाल के दूंगा, गांधी वाले नहीं, नकली वाले। चलो हाँ भाई बताओ, चलो देखें कैसे निकालेंगे हम। अरे कहां जा रही है भाई, देखो कैसे करना है, इसको समझना है। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड होता है इसको समझने की कोशिश करनी है। अगर मैं बोलता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड दैट इज s1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड दैट इज s2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड दैट इज s3, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड दैट इज sn माइनस 1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड दैट इज sn। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड क्या है इसको समझते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड तो कितना हो गया s1, यानी कि इसमें से ये माइनस कर दो ये मिल जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड दैट मींस 3 माइनस 2 यानी कि s3 माइनस 2। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मेरे भाई इसको ध्यान से समझना है। अब ये वाली जो डिस्टेंस हो गई ये हुई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड, क्लियर है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड, ओहो ये सेकेंड थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड ये आ जाएगा s4। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड और 4th सेकेंड, ये अलग अलग है, ये सेम नहीं है, ये आपको समझना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड ये है, मतलब ये 3s4 माइनस s3, distance traveled in 4 seconds that is s4, distance traveled in 4 seconds that is s4, but distance traveled in 4th second that is s4 minus s3। तो ऐसे ही distance traveled in nth second क्या हो जाएगा sn minus 1।
समझ गए? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड क्या हो जाएगा? एस nth, एस nth, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड यानी कि Sn माइनस Sn माइनस 1, ये आपका काम बना देगी, ये इक्वेशन काम बनाएगी। तो कैसे करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है भाई। हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं? देखो, यही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड होगा, तो हमें Sn लिखना है, ये है हमारा UN, यूनाइटेड नेशन, प्लस ये कितना है? हाफ AN स्क्वायर, तो AN स्क्वायर लिख लो, AN स्क्वायर बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस में चलेगा, ध्यान रखना ये माइनस में है, और इसको अभी लिख लेते हैं UN माइनस यू, ऐसे लिख लो UN माइनस यू। क्या ये बात क्लियर है? UN माइनस यू। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, प्लस हाफ AN स्क्वायर, क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है? हाफ AN स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ऐसे लिख लिया, क्योंकि यहां पर n माइनस 1 का होल स्क्वायर में सॉल्व कर रहा हूं। तो ए स्क्वायर, पहले तो इसको सॉल्व किया, अब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? हाफ A बाई 2 प्लस A बाई 2, भाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का कुछ नहीं होगा, A बाई 2 से मल्टीप्लाई का, तो A बाई 2 है ना, प्लस में, देन माइनस, माइनस क्या होता है? 2AB है ना, माइनस 2n होगा, ये माइनस 2n, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो माइनस AN, ये तुम्हें मिलेगा, ठीक है, ये बन गया। तो यहां पर ये हमारा होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, और ये किसके इक्वल हो गया? UN प्लस AN स्क्वायर बाई 2, इस माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस UN प्लस U माइनस AN स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना हो गया? माइनस A बाई 2 प्लस AN। अब देखो क्या क्या उड़ सकता है, UN से UN उड़ गया, AN स्क्वायर से AN स्क्वायर उड़ गया, तो क्या क्या बचा? तो ये बचा भैया U, दैट इज U, और ये कितना बचता है? प्लस AN माइनस A बाई 2, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? U प्लस A बाई 2, मान लो मैंने कॉमन लिया, यहां से A बाई 2 कॉमन लिया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2n माइनस 1। यही हमारा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ये क्या है हमारा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। क्लियर है? ये हमारा आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो याद रखना है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड कैसे निकालना है? Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। अगर मान लो फोर्थ सेकंड की बात हो रही तो S4 माइनस S3, थर्ड सेकंड की बात हो रही तो S3 माइनस S2, सेकंड सेकंड की बात हो रही है S2 माइनस S1, फर्स्ट सेकंड की बात हो रही है S1 माइनस S0। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में फिट हो गया तो समझ लो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब जो है ये कॉन्सेप्ट की बात थी, अब हमें क्या यूज करना है? इसको यूज करना और इसके सवाल करने हैं, और अब हम जो है सवालों पर पहुंच गए हैं। तोड़ मरोड़ दो इन सवालों को और अच्छे से करो। चलो, पहला सवाल क्या कह रहा है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन द nth सेकेंड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस 2 प्लस 3n। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड जो है ये दिया हुआ है। अब हमारे पास क्या है? फॉर्मूला SNth इज इक्वल टू कितना है भाई? U प्लस A बाई 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ये बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है 2 प्लस 3n जो है इसी के इक्वल है, तो ये 2 प्लस 3n इसी के इक्वल है, तो U प्लस A बाई 2n माइनस 1, ठीक है भाई, ये हमने लिख दिया। द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन रेस्पेक्टिवली, हमें U निकालना है इसका, वो कितना होगा? एक्सीलरेशन निकालना है, वो कितना होगा, ठीक है। तो अब हम जो है इसको करने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे। देखो हमारे पास ये गिवन है, जब ये गिवन है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप देखो यहीं आ जाओ, यहां पर 2 प्लस 3n इज इक्वल टू, कैसे कर सकते हैं? U प्लस, इसको सॉल्व करो तो ये मिलेगा an माइनस
a/2 an माइनस a/2। अब देखो n वाला एक तरफ और कांस्टेंट वाला एक तरफ, आपका u कांस्टेंट इसमें a कांस्टेंट, तो हम जो है इसको इस तरह से क्या लिख सकते हैं 2 + 3n इज इक्वल टू u माइनस a/2, u माइनस a/2 है ना, प्लस an। क्या ऐसे लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयर कर लो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कंपेयर करो तो आपको 3n जो है किसके इक्वल मिला? an के। n से n उड़ा दिया, a की वैल्यू आ गई 3। तो हमें u की वैल्यू निकालनी थी और एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दिया एक्सीलरेशन। ठीक है भाई, सब हाथ खड़े कर लो अगर आपको समझ में आ गया तो। बहुत बढ़िया, एक्सीलरेशन की वैल्यू 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सीलरेशन को निकालने के लिए अब ये जो है इसको कंपेयर कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? 2 इज इक्वल टू यू माइनस a/2, तो 2 इज इक्वल टू यू माइनस a की जगह 3 है, 3/2। ठीक है भाई, तो यहां से क्या आ गया, u इज इक्वल टू 2 + 3/2। तो 2 दूनी 4 तिया 7 है ना, 4 और 3 7/2, 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से देखो बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन रेस्पेक्टिवली, तो इसका मतलब पहली वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी है 3.5, यानी कि ये 3.5, एक्सीलरेशन कितना है 3। भैया मिल गया फर्स्ट ऑप्शन। क्या ये बात क्लियर है? तो हमने यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का कॉन्सेप्ट यूज किया और उसके हिसाब से हमने सवाल को किया। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक ठोक दो। चलो भाई आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नीट में, ये लगभग जो है हर दूसरे साल आ जाता है, इतना वाहियात है ये, बड़ा प्यारा सवाल है, नीट वालों को अच्छा लगता है ये सवाल। चलो, ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, अभी हमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा तो इसलिए विदाउट फ्रिक्शन लिखा है, डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, लेट Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू दिस टू दिस। हमें रेशो निकालना है, तो कैसे करने वाले हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड हमें करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड हमें करना है। तो t इज इक्वल टू n-1 टू t इज इक्वल टू n तक, ये क्या है? Sn है। Sn क्या है? Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t इज इक्वल टू n-1 टू कितना है? t इज इक्वल टू n तक, यानी कि ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड ही है। और ये कितना है हमारा? Sn माइनस Sn-1, यही तो हमने कैलकुलेट किया था अभी। तो ये कितना आया था? u प्लस a/2 2n-1, यही था। ठीक है भाई, तो nth सेकेंड यानी कि यहां पर जो ये n है ये क्यों क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम। ये n सेकेंड रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना, ये t जो है n सेकेंड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, चलो तो हमें क्या निकालना है? Sn और Sn+1 पर निकालना है, यानी कि हम पहले Sn निकालते हैं। चलो Sn निकालेंगे तो इस इक्वेशन में सिंपल u प्लस a/2, ये तो ऐसे ही चला जाएगा 2n-1। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा? Sn+1, Sn+1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा u प्लस a/2, n+1 की वैल्यू रखेंगे है ना, n की जगह n+1, तो 2 इंटू n+1 -2, सॉरी -1। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो u प्लस a/2, तो कितना आ गया? 2n+2 -1। सॉल्व करेंगे इसको u प्लस a/2, तो कितना आ गया? 2n+1। ठीक है भाई, अब देखो ये इसी का ही तो रेशियो बोल रहा है Sn/Sn+1, तो हमने Sn निकाला, Sn+1 निकाला, लेकिन यहां पर देखो ये बोल रहा है ये ब्लॉक जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। जब रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो ये u0, ये वाला u0, ठीक है, पूरी इक्वेशन में इसको क्या कर दो? 0 कर दो। पहले ही कर देना चाहिए था बट मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए। तो हमें क्या निकालना है? Sn/में Sn+1, ये निकालना है। Sn हमारा कितना है?
a बाई 2n-1, ठीक है, a बाई 2, Sn+1 कितना है 2n+1, तो यहां से a बाई 2 से ये उड़ा दो तो तुम्हें क्या मिला 2n-1 अपॉन में 2n+1, 2n-1 अपॉन में 2n+1, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, आपका सी ऑप्शन आपका भैया करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है और आंसर है वो अच्छे से समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो 2n-1 अपॉन में 2n+1, ये इसका आंसर आ गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी करा जिसके अंदर हमने मोशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड के कॉन्सेप्ट को समझा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए बॉडी ट्रेवल्स, एक बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है 200 सेंटीमीटर, ध्यान रखना 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड and 220 centimeter in next 4 seconds. What will be the velocity at the end of the 7th second? What will be the velocity at the end of 7th second? देखो कैसे करना है, पहले इसका डायग्राम समझेंगे। एक बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड। दैट मींस अगर मान लो हमने इस तरह से इस ऑब्जेक्ट को समझा, मान लो यहां पर है t इज इक्वल टू 0, यहां कितना है t इज इक्वल टू 0, बॉडी ट्रेवल करती है 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड, दैट मींस t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, तो यहां पर t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, तो यहां पर जो है डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी गई है भैया, पहले 2 सेकंड में 200 सेंटीमीटर। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंड 220 सेंटीमीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकंड, नेक्स्ट अगले 4 सेकंड में, ध्यान रखना अगले 4 सेकंड का मतलब है t इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये वाला अगले 4 सेकंड, ठीक है भाई। t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 6, तो यहां से अगले 4 सेकंड, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा और चौथा, यहां पर ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है इसमें, यहां 200 है तो यहां कितनी है भैया 220। क्या ये बात क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6, तो आपको ये पॉइंट्स मिल गए। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द 4th सेकंड, 4th सेकंड के एंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को, ये समझना है। जब हम इस सवाल को करेंगे तो हमें ना तो यहां पर u पता और ना ही हमें जो है एक्सीलरेशन पता। एक और बात, हम जो है इन सवालों को जरूरी नहीं है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड से ही करें, हम चाहे तो इसमें अपनी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा करके भी यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो इन सवालों को इक्वेशंस ऑफ मोशन की जो 3 इक्वेशन है, मतलब 3 इक्वेशन है, उनको लगा करके यूज कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है, हमें तो ये समझना है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड वाला फॉर्मूला है वो कैसे कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो वही तो समझना, हमारा मेन मकसद वही है। चलो तो पहले हम जो है ये निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड यानी कि वो s2 होगा आपका। अगर s2th होता है ना, nth होता तो th लगता, nd लगता, तो s2 निकालें, s इज इक्वल टू ut, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो s इज इक्वल टू ut, u इंटू t की वैल्यू है 2 प्लस हाफ a, t की वैल्यू कितनी है 2, है ना, 2 का स्क्वायर, क्लियर है। तो s2 कितना है आपका 200 सेंटीमीटर, कितना है 200 सेंटीमीटर, इसका मतलब कितना हो गया 2 मीटर हो गया, 2 मीटर 2u प्लस ये कितना हो गया, एक 2 से आपका एक 2 उड़ गया तो 2a, क्लियर है। तो यहां से ये वैल्यू आ गई 1 इज इक्वल टू u प्लस
ऐसे मत करो भाई, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। यहां 1 इज इक्वल टू यू प्लस ए, ये इक्वेशन 1 आ गई है ना। 1 इज इक्वल टू यू प्लस ए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। टी आ गया 2 सेकंड में 200 सेंटीमीटर चला, एस इज इक्वल टू यू टी, 2u प्लस 2a इज इक्वल टू 2। ये अब हमने किस में लिए, मीटर में बन रहा है, ध्यान रखना किस में चल रही है ये इक्वेशन, मीटर में। यहां आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड है, उसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से देखो, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू कहां तक, 6 तक, यानी कि नेक्स्ट 4 सेकंड में ये यहां चला। तो यहां ध्यान से समझना है, तो इसने 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 200 और 220, 420। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 420। तो अब सेकंड वाले के लिए लगाएंगे, सेकंड के लिए लगाएंगे तो क्या लिखेंगे भाई, सेकंड के लिए लगाएंगे S2 यानी कि S6 ले लो, S6 हो गया ना ये, S6 इज इक्वल टू U इंटू टी, कितना आ गया 6 प्लस हाफ ए, टी की वैल्यू 6 है तो 36 हो गया, 6 का स्क्वायर। ठीक है भाई, और इसको हटाएंगे तो 18 दूनी 36। S6 कितना आ गया, 200 और 420 है ना, 200 और 220 तो 420 हो गया, 420 इज इक्वल टू 6u प्लस ये कितना आ गया 18a। तो क्या यहां से हम जो है इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपका आ गया 4.2 इज इक्वल टू 6u प्लस 18a। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 0.7, 6 सत्ते 42, ये u प्लस ये कितना आ गया 3a। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम जो है a और u निकाल सकते हैं। जब a और u निकाल सकते हैं तो फिर हम 7 सेकंड में वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास v आ जाएगा, u आ जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा। तो यहां से इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे, 1 इज इक्वल टू यू प्लस ए, 1 इज इक्वल टू यू प्लस ए, और ये कितना है 0.7 इज इक्वल टू u प्लस 3a। क्या ये बात क्लियर है? यहां से इसको ऐसे सॉल्व कर लो, ये उड़ा दो, ये कितना आ गया भाई, ये कितना आ गया 0.3, किसमें आएगा प्लस में, 0.3 प्लस में आ गया, और ये 3 में से 1 गया तो 2a, किसमें आ गया माइनस में। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 0.3/2, तो कितना आ गया माइनस में 0.2 एकम 2, ठीक है, एक आ गया 2 पंजे 10, 0.15। ए की वैल्यू आपके पास आ गई 0.15। क्लियर है, हमारे पास ए आ गया। अब हम क्या करेंगे, यू निकाल लेंगे, यहां से यू निकाल लो तो 1 इज इक्वल टू यू प्लस ए, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस ए, तो 1 माइनस ए की जगह क्या है माइनस 0.15, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 0.15, इसका मतलब ये कितना हो गया 1.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना ये एक्सीलरेशन जो है और वेलोसिटी जो है ये किस में आई है, मीटर पर सेकेंड, सॉरी, क्योंकि वो वेलोसिटी है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है ना। हमने तो यहां पर अभी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला ही यूज नहीं किया, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड पूछा ही नहीं है, उसका यूज भी नहीं होगा, है ना, उसका यूज भी इतना करना नहीं है। हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द 7th सेकंड, हमें जो है वेलोसिटी निकालनी है एट द एंड ऑफ द 7th सेकंड। तो 7th सेकंड में जो वेलोसिटी निकालेंगे तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। तो 7th सेकंड का पहले तो मतलब समझो, पहले तो 7th सेकंड का मतलब समझो, 0 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये गाड़ी इधर भी आई है, t इज इक्वल टू 7। अब t इज इक्वल टू 7 आया तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस हो गई ये आपकी t इज इक्वल टू 7th सेकंड चलेगा। ये बोल रहा है 7th सेकंड के एंड में, भाई 7th सेकंड यहां से शुरू होता है यहां तक पहुंचता है, 7th सेकंड यहां से शुरू होता है यहां तक पहुंचता है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है।
ठीक है, इस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। जब आपको इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो यहां तक कितना टाइम हो गया, t इजिकल टू 0 to 7, तो t इजिकल टू 7 हो गया ना, t इजिकल टू 7 सेकेंड पर ही आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड का तो यूज ही नहीं हुआ, सिंपल तीनों इक्वेशन का यूज हो गया। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाली है u 1.15 प्लस a की जगह हमारा क्या आया है -0.15 -0.15 टी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, इतना ही हमारे लिए काफी है। अब क्या कर सकते हैं हम इसको, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, टी स्क्वायर क्यों आएगा भाई, टी स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, टी स्क्वायर नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है, टी स्क्वायर नहीं आएगा, तो टी स्क्वायर यहां क्या आ जाएगा 7। इसको सॉल्व करेंगे 1.15 माइनस में 7 पंजे 35, 7 एकम 7 3 10 की 0 80 लगा 1 7 एकम 7 1.05 है ना, 7 पंजे 35 का 5 80 लगे 3 7 एकम 7 7 और 3 10 की 0 80 लगा 1 700 की जगह 1, तो ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ गया 1.05 को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 0 गया 1.0। ये जो v आया ये किस में है, मीटर पर सेकंड में, हमें किस में निकालना था, सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि भाई क्या करना था और कैसे करना था, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर भी आगे ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट करती है एंड इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड फॉर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड तक जो है एक्सीलरेट करती है। द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज x1, in next 10 second is x2 and in next 10 second is x3, then x1 x2 and x3 is the same as, तो हमें x1 x2 और x3 का क्या निकालना है मेरे भाई, रेशो निकालना है, ठीक है। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, देखो कैसे कर सकते हैं, मान लो यहां से बॉडी स्टार्ट करती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो ये यहां पर मान लो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, नेक्स्ट में पहुंचती है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, नेक्स्ट में पहुंचती है t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, एक्चुअल में 20 ले लो इसको, तो ये 10 ये 10 है ना, इस तरह से। तो यहां पर x1 डिस्टेंस ट्रेवल होती है, यहाँ x2 यहाँ x3, ठीक है। तो बेसिकली हमें x1 x2 और x3 का ही रेशियो फाइंड आउट करना है, किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, x1 x2 x3 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं इसको, ध्यान से समझेंगे। इसके करने के कई तरीके हैं, आप जो है इसको कई तरह से कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, मान लो हम जो है इसको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से अगर करें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से अगर हम करना चाहें तो हम इससे भी कर सकते हैं। और इससे कैसे कर सकते हैं, पहले इसी से समझ लेते हैं। देखो मान लो x1 निकालना है मुझे, अगर मुझे x1 निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो हाफ ए टी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर जाएगा इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है भाई, ये आ गई x1। अब मुझे x2 निकालना है मान लो, तो x2 निकालने के बजाय मेरे पास क्या है, x2 प्लस x1। अगर मैं x2 प्लस x1 लूंगा तो मैं यहां से यहां तक का पूरा कंसीडर करूंगा टाइम, है ना, यानी कि 20 सेकेंड। तो यहां पर इस केस के लिए मुझे इनिशियल वेलोसिटी 0 मिल जाएगी, तो यहां पर ये वाली वैल्यू हमेशा 0 चलेगी, तो ये आ जाएगा हाफ ए, तो यहां आ गया 20 का स्क्वायर,
ठीक है, अब मेरे पास क्या आया x3, यानी कि x3 को देखूंगा तो मैं पूरा अगर देखता हूं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना, ये डिस्टेंस हो गई। तो ये कितनी आ गई हमारे पास, ये भी हमारे पास आ जाएगी हाफ a इंटू 30 का स्क्वायर, हाफ इंटू a इंटू 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, x1 x2 और x3 का रेशो निकालना है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का रेशो कैसे निकलेगा, यहां से हम x2 निकाल सकते हैं किसी तरह से। देखो मान लो मैंने x2 निकालना है यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ a इंटू 20 का स्क्वायर माइनस, है ना, x1 इधर आ गया, मान लो तो x1 की वैल्यू ये है हाफ a 10 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, हाफ a/2 कॉमन ले लिया मान लो तो कितना हो गया, ये 400 माइनस 100, तो इसका मतलब कितना आ गया, 300 आ गया ना, 300 a/2। इसको आप ऐसा लिख लो 100 a/2, 100 a/2, 300 a/2। ऐसे ही अब आपके पास x1 मिल गया, x2 मिल गया, ऐसे ही अब x3 निकाल लो। x3 कितना होगा, इस x3 को निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करो और उधर ले जाकर के रख दो। तो ये कितना हो गया, 900 a/2 माइनस x1 कितना है हमारा, x1 कितना है 100 a/2, 100 a/2 और x2 कितना है, x2 कितना है हमारा 400 a/2। तो 100 और 400 और 100 500 a/2 हो गया, ये 500 a/2। क्लियर है, तो हमारे पास 3 तिया 9, ये आ गया 100 और सॉरी नॉट 400, x2 हमारा है 300, 300 था ना, तो ये 400 आएगा, ये कितना आएगा 400। देखो x1 हमारा 100 a/2, x2 हमारा कितना है 300 a/2, तो 300 प्लस 100 400 a/2 ये आ गया। तो ये x1 प्लस x2 को इसमें से माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये 9 में से गया 4 गया तो 5, तो यानी कि 500 a/2 ये आ गया x3। हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है, x1 रेशो x2 रेशो x3 इज इक्वल टू a/2 सभी के अंदर वो कैंसिल हो जाएगा, तो 100 रेशो 300 रेशो 500, 100 रेशो 300 रेशो 500, तो यहां से कितना आ गया 1:3:5। ठीक है, 1:3:5, तो हमारा जो है थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरह से आपको कर लेना है, ये मैंने पहले भी बताया था, जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का ही कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे, ये डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन किस तरह का दिया है। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए क्लिफ एंड ट्रेवल्स 25 मीटर इन लास्ट सेकेंड। A stone falls from a cliff and travels 25 meter in the last second before it reaches the ground at the foot of the cliff. Find the height of the cliff. हमें हाइट फाइंड आउट करनी है किसकी, क्लिफ की। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब ये, मान लो ये क्लिफ है, इस क्लिफ की हाइट से एक स्टोन को क्या किया गया है, फॉल कराया गया है, और स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए क्लिफ, और यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, और ये ट्रेवल करता है 25 मीटर इन लास्ट सेकंड। ध्यान रखना कितने सेकंड में, लास्ट सेकंड में। यहां पर मान लो जब ये लास्ट सेकंड में पहुंचता है, वहां कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है 25 मीटर, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। मान लो लास्ट वाला जो सेकंड है आपका, जो लास्ट सेकंड है वो कितना है, n सेकंड, वो n है, लास्ट वाला n है, तो nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने, लास्ट सेकंड आपका n है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड कितना हो गया, u प्लस a/2 2n-1। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ये देख लेते हैं। तो आपका nth सेकंड में ये आ गया 25 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 0, ए की जगह कितना आ जाएगा, अच्छा ये 25 जो है डाउनवर्ड, क्योंकि हम यहां से इसको रेफरेंस पॉइंट अगर मानेंगे
तो डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन में नेगेटिव ले लेना है, ऊपर पॉजिटिव लेना है। तो डाउनवर्ड में नेगेटिव तो -25, a/2, a की जगह माइनस ही आएगा तो -10/2, तो यहां से 2n-1, यहां से बेसिकली हमें ये n निकालना है। यहां से क्या निकालना है, हमें n निकालना है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं पता यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, ये टाइम ही हमें निकालना है। तो ये कितना हो गया 50, माइनस का 50 इज इक्वल टू -10 2n-1। तो माइनस से माइनस उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, तो ये आ गया आपके पास 5 इज इक्वल टू 2n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर आ गया तो 6 इज इक्वल टू 2n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेकेंड। तो कहने का मतलब ये, मान लो 1 सेकेंड पर इधर पहुंचा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इधर पहुंचा, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर यहां पहुंचा, और यहां से यहां तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ये 25 मीटर। यही है इसका मतलब, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड, यानी कि 2 से 3 सेकेंड के बीच में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है 25 मीटर। यही तो लास्ट सेकेंड है, यही हमने यहां पर यूज किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हमें तो हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, हमें हाइट निकालनी है। हमें हाइट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हाइट, टोटल हाइट निकालनी है, मान लो ये टोटल हाइट h है क्लिफ की, तो ये आ गया माइनस में h, ऊपर रेफरेंस पॉइंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ a की जगह -10 ले लेंगे। टाइम कितना लगा, 3 का स्क्वायर है ना, टाइम हमारा 3 आ गया ना, ये आपका n जो है ये t के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से h इज इक्वल टू माइनस का और -5 कर दो इसको, 2 5 10 और ये 9 है ना, और ये माइनस से माइनस उड़ा दो, h इज इक्वल टू 9 पंजे 45। तो हमारी हाइट आ गई 9 पंजे 45, यानी कि क्लिफ की जो हाइट आई वो कितनी आई, 45 मीटर। क्लिफ की हाइट कितनी आई, 45 मीटर। क्लियर है। तो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का कॉन्सेप्ट और इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से यूज करना है ये आपको समझना है। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 6 भी है, 7 भी है, और ये दोनों सवाल आपके होमवर्क में है। ये आप अपने होमवर्क में करेंगे। थोड़ा सा पॉज करो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और खुद ट्राई करो। अगर नहीं होता तो आप जो है टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर डाउट पूछ सकते हो। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहां पर आप अपना क्वेश्चन भेजो, मैं यहां पर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, यानी कि आप खुद ट्राई करो, आप अपने आप ट्राई करो, ताकि आपको ये पता चले कि मैं किस तरह से कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का जो कॉन्सेप्ट है मिस्टर घोंचू से समझ में आया। मैं नहीं हूं भैया घोंचू, घोंचू वो है, वो जिसने जो गाड़ी चला रहा था, जिसके 2 बाल थे, सींग, है ना। तो ये घोंचू से समझ में आया। तो अगर अच्छे से समझ में आ गया वीडियो, तो जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, तो लाइक करना, और ये जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा होगा इसको जरूर क्लिक कर देना, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और घंटे का बटन भी जरूर प्रेस कर दो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, ग्राफ। ये था 309, 308 में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस किए थे। अब 3010 में हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ को पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करेंगे। तो ग्राफ पढ़ेंगे हम, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सारे ग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।